यहाँ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि जो भगवान कहते हैं, मृत्यु जो शंकर स्वरूप जो मृत्यु है, कल्याणकारी जो मृत्यु है, मृत्यु भी कल्याण का रूप है। सच पूछें तो जीवन क्या है हमें समझ नहीं आती, इसलिए मृत्यु से डर लगता है। डर क्या लगता है? मृत्यु शत्रु जैसा लगता है। कारण क्या है? जीवन का तत्व नहीं समझ पाने का परिणाम है मृत्यु को हमने शत्रु मान लिया। मैं तो एक बात आपसे कहूं, जैसे एक कमरे से आपका बड़ा मकान हो, एक कमरे से निकलकर हम दूसरे कमरे में जब चले जाते हैं तो आपको दरवाजे से गुजरना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसी तरह से एक जीवन से जब दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं तो मृत्यु रूप दरवाजे से हमको गुजरना होता है। ये बात है। यहां कौन सी शोक वाली बात आती है? अरे भाई, जब शरीर 70 वर्ष 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, इतने वर्षों तक 80-90 वर्षों तक हमने इस्तेमाल किया, फिर भी हमारी इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति। इस शरीर में भले ही कितने रोग आते हो, डायबिटीज है, प्रेशर है, कई प्रकार के थायराइड है, कितने रोग आते हैं, और कान सुनते नहीं है, आंखों से देखना कम होता है, चलने में दिक्कत आती है, फिर भी हम लोग चाहते हैं हमारा शरीर बना रहे। आप जरा सोचिए, ये हमारे शरीर के प्रति हमारी कितनी बड़ी आसक्ति है। कभी विचार नहीं आता कि बहुत पुराना हो गया सरकार, अब तो बदल दो। ये नहीं आता, जिजीबिसा बनी रहती है। मैं इसका मतलब है नहीं कि शरीर को फिट रखना आवश्यक है, लेकिन आपको यदि नया जीवन चाहिए तो इसको भी प्रसन्नता पूर्वक छोड़ना। ये मृत्यु में परमात्मा दर्शन का स्वरूप। तो भगवान कहते हैं यदि नया बदलना है तो इसे छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लोग गीता में सुन के आए हैं, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अरे भाई, जैसे वस्त्र बदलना है ऐसे शरीर बदलना है, फिर इस शरीर के प्रति आसक्ति क्यों? थोड़ा सा विचार करना है। हम लोग गीता सुन रहे हैं, स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन यह स्थिति जीवन में आनी चाहिए। गीता सुनते सुनते इतनी सी बात आ जाए, शरीर के साथ जो अटैचमेंट हमारा है वो कम हो जाए, आसक्ति कम हो जाए, और शरीर के साथ हमारा अलगपन, डिटैचमेंट ये अनुभव में आ जाए तो गीता सुनना सार्थक है। तो क्या करते हैं शंकर? बोले नया कपड़ा बदलने का काम करते हैं। मृत्यु का मतलब है, फिर कह दूं, अंत नहीं है, कपड़ा बदलना है। इसलिए तो आप सुन चुके हैं ना, अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन, 9वें अध्याय में आप सुन चुके हैं इसको। भगवान मृत्यु के रूप में भी आते हैं। आज मैं जब इस श्लोक की व्याख्या मैं अन्य टीकाएं पढ़ रहा था, एक मेरे मन में एक बात आया, हो सकता है आप लोग इसमें सहमत हो या ना हो। मैंने सोचा कि जैसे हम लोग कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना, कहीं जाना होता है, समय से नहीं पहुंच पाते। कई बार अभी मैं दिल्ली में गुड़गांव से जैसे निकला था, पूज्य पांडे जी के यहाँ जाना था, वो किसान आंदोलन के कारण बहुत देर तक हम इधर उधर घूमते रहे। अनिता जी ने जो गाड़ी भेजी थी, बहुत इधर लंबा चौड़ा, तब मुझे वहाँ बैठे बैठे एक अनुभव, आज मैं जो पढ़ रहा था तो वो मुझे याद आ गई वो घटना। तो मेरे मन में आया, जैसे हम लोग वहाँ जहाँ पहुँचने के लिए निकलते हैं, जहाँ हमारा गंतव्य होता है, वहाँ नहीं पहुँच पाते तो फ़ोन आते हैं, कहाँ हो आप, कहाँ हैं आप। फिर कहना पड़ता है ट्रैफिक में फंस गए, जंजाल में फंस गए, ये होता है। तो मुझे लगता है हम सब यात्रा करने आए हैं, हम सब यात्री हैं, सब चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और परमात्मा हमको खबर देता है, कहाँ हो भैया।
तो हम भी कह सकें। अभी जंजाल में फंसे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, कई जगह रेड लाइट है, निकल नहीं पा रहे हैं, कहाँ हो? तो प्रभु से हम भी कह सकें रास्ते में हैं, बस तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पास पहुंच रहे हैं प्रभु। कुछ जगत के जंजाल में फंसे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं ना, कुछ देर के बाद तुझसे ही मिलना है, क्योंकि गंतव्य हम सबका तू ही है। ये बात तब बन जाएगी जब मृत्यु में भी प्रभु की विभूति का दर्शन होगा। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। जन्म लिया है तो मृत्यु है, मृत्यु के देवता है। याद रख, एक बार चर्चा आई, भगवान बुद्ध के सामने कई लोगों ने चर्चा की। बुद्ध ने एक प्रश्न किया, मृत्यु क्या है? अपना अपना ओपिनियन दिया, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों है, मृत्यु का कारण बताओ। किसी ने कहा रोग, किसी ने कहा हार्ट फेल, किसी ने कहा यह है, कि अपना अपना ओपिनियन, मृत्यु इस कारण से, मृत्यु इस कारण से, मृत्यु इस कारण से। तो सब अपना अपना भाव दिया, एक्सीडेंट, यह है भूकंप। तो बुद्ध से ने कहा, महाराज क्या आप सहमत हैं क्या? तो बुद्ध ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, मृत्यु का कारण जन्म है। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु का एकमात्र कारण और कोई कारण नहीं है। भले हम कहेंगे उनका हार्ट फेल हो गया, वो सुसाइड कर गए, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं है। केवल इतना समझ लो, मृत्यु का मूल कारण है, जन्म है, आए हैं जाना है। इसलिए मैं आपको कहूं, मृत्यु अंत नहीं है, गहन विश्राम है। हम प्रभु से कह सकें, सरकार बस तेरे पास आ रहे हैं, तू कपड़ा बदल देना और फिर तू तैयार करके जिस कपड़े को पहनाना उसी कपड़े को पहनने को राजी हैं, और फिर भेज देना। तू जैसा निर्देश करेगा मैं वैसा ही कार्य करूँगा, लेकिन तेरा कार्य करूँगा। ऐसी पॉजिटिविटी आनी चाहिए गीता सुनकर। जाना है हमको, अपने गंतव्य पे पहुंचना है, तो मुस्कुराते हुए जाएं, उसको थैंक यू करते हुए जाएं। एक हमारे पूज्य मामा जी कहा करते थे, बहुत सुंदर, श्रीमन नारायण दास भक्तमाली मामा जी, और एक भजन गाया करते थे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। बड़ा प्यारा भजन है, मुझे याद नहीं है अभी। तो कहने का अर्थ यह है, मुख्य बात भगवान कहते रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मृत्यु के जो देवता रुद्र है उनमें मैं शंकर हूं। मृत्यु क्यों है? बोले शंकर शब्द का अर्थ है कल्याण, सततम कल्याणम करोति इति शंकर, जो निरंतर कल्याण करता है वो शंकर है। मृत्यु भी कल्याणकारी है। इसलिए मैं फिर कह दूं, एक सूत्र याद रखना, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। वो कल्याण करने के लिए आए हैं। इसलिए शंकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। आगे की पंक्ति कह रहे ठाकुर जी, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। वित्तेशो शब्द का अर्थ है, वित्त शब्द का अर्थ है धन। ईसा धन के स्वामी कौन है? धन के स्वामी यहां कुबेर को कहा गया है, धनेश। किसके हैं वो, कैसे हैं? बोले यक्ष रक्षसाम वित्तेश, मतलब यक्षों में और रक्षों में। यक्ष एक जाति है, रक्ष एक जाति है, रक्ष मतलब राक्षस। उन दोनों में मेरी विभूति क्या है? बोले कुबेर है। कैसे? देखिए, यक्षों के और राक्षसों के अधिपति है कुबेर, उनका नाम है वित्तेश। यक्षों के और रक्षों के, यक्ष के, यक्ष जाति हैं, और राक्षसों के, जिसको हम रक्ष कहते, उनके पिता जिस प्रसंग में हम चल रहे हैं वो कौन है? विश्रवा। देखिए, विश्रवा से ही रक्ष जाति का प्रादुर्भाव हुआ और विश्रवा से ही यक्ष जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे आप जानते होंगे, विश्रवा के पुत्र कुबेर भी है, और विश्रवा के पुत्र रावण है, कुंभकर्ण है और विभीषण है।
ये तीन चारों विश्वभाग, केवल माँ अलग अलग है। कुबेर जिसको वित्तेश शब्द का है ना, वित्तेश मतलब कुबेर, तो रावण का सौतेला भाई है कुबेर। तो इसका मतलब है भगवान क्या कहते हैं, उन रक्षों में विश्रवा के पुत्र जो रक्ष है और यक्ष है, उन दोनों में मैं कौन हूं, कुबेर हूं। वित्तेश धनेश मतलब सीधी सी बात है, कहा जाए कि फाइनेंस मिनिस्टर यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का वित्त मंत्री भी न कहें तो अच्छा है। अर्थ के ईश्वर है, धन के ईश्वर है। एक जो वायुयान था ना, पुष्पक विमान, वो पहले कुबेर के पास था, वो तो बाद में रावण ने हड़प लिया था उसको, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। तो रावण को भी राक्षसों का राजा कहा गया, राक्षस राज। हमारे पूज्य श्री चक्रजी महाराज का एक ग्रंथ है, रावण के ऊपर उन्होंने उपन्यास लिखा है, राक्षस राज, बहुत अच्छा है वो। हमने चक्रजी के ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ मैंने वही पढ़ा है, राक्षस राज, बहुत अच्छा है। तो भगवान कहते उनमें जो कुबेर है मेरी विभूति है। देखिए कुबेर को विभूति भगवान क्यों कह रहे? पहली बात, कुबेर संपन्न था, कुबेर धार्मिक था, कुबेर शक्तिमान था। उसने कभी भी अपनी शक्ति का और संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया। तो भगवान हम सबको क्या कहना चाहते? रावण के पास शक्ति थी, रावण के पास संपत्ति थी, लेकिन भगवान कहते उन राक्षसों में मैं रावण नहीं कहा। क्यों? बोले उसके पास शक्ति और संपत्ति तो थी, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया। तो भगवान क्या कहते हैं? संपन्न हो, सदाचारी हो, और संपन्नता का, संपत्ति का जहां कभी दुरुपयोग नहीं होता, सदुपयोग होता है, अपनी शक्ति का जहाँ सदुपयोग होता है, वो तो प्रभु की विभूति बन के प्रकट होता है। भगवान ऐसे साधकों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। बड़ी महिमा है कुबेर की, हमारे वेदों में उसकी महिमा गाई है। आपको एक मंत्र बताता हूँ। जैसे पुष्पांजलि करते हैं ब्राह्मण देवता, एक पुष्पांजलि में मंत्र बोलते हैं, राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम वैश्रवणाय। अब हमारे पंडित जी लोग तो मंत्र भी कैसे बोलते हैं? नमो वयम वै श्रवणाय कुर्महे। अब वै अलग कर देते वहां। अरे भाई सीधी सी बात है, वैश्रवणाय, वहां कुबेर का नाम आया है। क्या मंत्र है, जरा देखो क्या कहा गया। और इतना ही नहीं कहा गया, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। वैश्रवण कुबेर को हम प्रणाम करते हैं, और ब्राह्मण पुष्पांजलि करके आपको कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। कुबेर जैसे वित्तेश है, धन का स्वामी है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपको कुबेर जैसी संपत्ति मिले। ब्राह्मण लोगों ने देखिए कितनी बड़ा आशीर्वाद दिया है। कुबेराय वैश्रवणाय, इसलिए वैश्रवणाय गलत हो जाएगा, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। वैश्रवण कुबेर को हम नमस्कार करते हैं। भगवान की आप विभूति है, और ऐसी संपत्ति हमारे यजमानों के घर में भी आए। लेकिन दुर्भाग्य हम यही कहेंगे, वो मंत्र का पाठ करने वाले ब्राह्मण देवता को भी मंत्र का अर्थ नहीं मालूम, और पुष्प लेके हाथ जोड़ने वाले यजमान को भी अर्थ नहीं मालूम, इसीलिए वो भाव नहीं बन पाता। देखो कितनी बड़ी बात कही। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भूदेव तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं आपको। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, हम लोग कई व्यापारी लोग हैं ना, अलग अलग कपड़ों की अलग अलग क्वालिटी रखते हैं। बोले इस कपड़े की क्वालिटी है, इसकी इतनी कीमत है। ब्राह्मण लोग भी ऐसा करने लगे, इतनी दक्षिणा का ये आशीर्वाद है, इस क्वालिटी का आशीर्वाद के लिए इतनी दक्षिणा। ब्राह्मण लोग कहते नहीं, जो भी हो सबको बराबर। ये समदर्शी ब्राह्मण है, ये भूदेवों को प्रणाम करते हैं हम लोग। इस विभूति के माध्यम से भगवान क्या कहना चाहते हैं? कुबेर का नाम लेके भगवान हम सबको क्या संकेत करना चाहते हैं? मानो भगवान कह रहे हैं कि संपन्न बनो, सदाचारी बनो, तुम मेरी विभूति कहलाओगे। भगवान नहीं कहते तुम निर्धन बनो, खूब धनवान बनो।
मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं हमारा धन लेकर क्या करोगे, धन आवश्यक है। देखो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयस्तु, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे रहे, ऐश्वर्यमस्तु। धन में यदि कोई दोष होता तो आशीर्वाद क्यों देते? हमारे महात्मा लोग, ऋषि लोग, मंत्र दृष्टा ऋषि श्री सुक्तम का पाठ क्यों करते? बस मैं तो केवल इतना कहूंगा, संपत्ति अर्जित करें, अर्जित करके संपत्ति से सोने की नगरी बसाएं, लेकिन आपकी बसाई हुई सोने की नगरी द्वारिका बने, लंका न बनने पाए। बस इतना सा है, मतलब नीति के नींव पे हमारी नगरी खड़ी हो। भगवान हम सबसे कहते हैं कि धन को अर्जन, वेद ने कहा है धनम अर्जयेत श्रमेण, श्रम से धन अर्जन करो, प्राप्त करो और छोड़ो। ध्यान देना, बहुत बढ़िया सूत्र दिया, पाओ और छोड़ो, मतलब अर्जित करो और सेवा करो। कुबेर ने यही काम किया है, इसलिए भगवान कहते हैं जो अर्जन भी करता है और समर्पण भी करता है वो मेरी विभूति कहलाता है, वो कुबेर है। तो यक्ष और रक्ष दोनों के स्वामी है। यक्ष यज्ञ करने वाले, रक्ष जो अहंकार पूर्वक कार्य करे। भगवान कहते हैं उन दोनों को मत देखो, उन दोनों के स्वामी कुबेर मैं हूं। तुम यदि मेरे इस स्वरूप में आना चाहते हो, एक काम करो कि जो कुछ आपके पास है उसको सदुपयोग करो, दूसरे की सेवा करो और भगवत आराधना में समय को लगाओ, तो आप मेरी विभूति बनेंगे। आपके माध्यम से भगवान प्रकट होंगे। तो धन की महिमा का भी गान किया, इसका अर्थ है धन में भी ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। धन की निंदा नहीं है, धन की आसक्ति की निंदा है। तो भगवान कहते वित्ते सो यक्ष रक्षसाम, अर्थात रक्ष और यक्षों में मैं कुबेर हूं, मेरी विभूति है। फिर भगवान कहते हैं यहाँ इस श्लोक में वसूनाम पावकश्चास्मि, ये बड़ा सुंदर मंत्र है। वसुओं में मैं पावक हूं। पावक शब्द का अर्थ है अग्नि। वसुओं में मैं अग्नि हूं। आपको बताऊं, जैसे आदित्यों की संख्या 12, रुद्रों की संख्या 11। आपको बताऊं, अब कम कर रहे हैं ठाकुर जी। पहले 12 वाले संख्या बताया, फिर 11 वाला संख्या बताया, अब क्या बता रहे हैं? वसुनाम 8, अष्टवसु। वहां 49 वाले भी बताया, मरुता मरीचिर मरुतामस्मि। अब भगवान कहते हैं कौन है 8 वसु? धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवा नीलो नलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोष्टा वितिस्मृता। ये 8 वसुओं का नाम है। क्या क्या? धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये जो प्रभास नाम के वसु है ना, वही प्रभास नाम के जो वसु है वो भीष्म पितामह बने। वो कथा गीता की चिंतन की यात्रा में मैंने आपको सुनाया है, पहले मुझे याद है, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। भगवान यहां कहते हैं 8 वसुओं में मैं कौन हूं? पावक। पावक शब्द का अर्थ अनल। अनल मतलब अग्नि। अग्नि वसुओं में भी गिनती है अग्नि की। अच्छा, वसु शब्द को पहले आप समझना थोड़ा सा, क्योंकि विभूति समझ रहे हैं ना, हमें तो जाकर विश्वरूप तक पहुंचना है ठाकुर जी का। अब जब विभूति में सब जगह ठाकुर जी के दर्शन होते जाएंगे ना, तो ही तो ठाकुर जी का विश्वरूप शब्द, विश्वरूप जो है हम समझ पाएंगे। वसु कौन है? वसु को सही रूप में आपसे कहें भक्त अथवा साधक। भगवान को जो अर्पण करता है, मतलब किसको? बोले तत्त देवताओं को जो हवि, जो आहुति, जो भोग इत्यादि अर्पण करता है, उस देवता तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है, और आजकल की भाषा में कहें उस देवता तक उस वस्तु को पहुंचाने वाली जो एजेंसी है, व्यवस्था है, उसका नाम है वसु। देखो क्या व्यापक हमारा पुराण है, धर्मशास्त्र। देखिए
आप थोड़ा सा समझना, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। आपने श्रद्धापूर्वक कुछ रखा, किसके लिए रखा? प्रभु को अर्पण करने के लिए रखा। आपने रखा कहाँ? आपने रखा यहां। अच्छा, अब उस देवता तक कैसे पहुंचे? फिर कौन पहुंचाएगा? आपने रखा यहां, लेकिन वो देवता तक पहुंचाने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका नाम है वसु। 8 वसु, उनमें जो श्रेष्ठ माना गया है उनका नाम है अनल। अनल का मतलब होता है अग्नि। कैसे? देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप हवन करते हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे परम पूज्य श्री पांडे जी ने जो हवन का जो स्वरूप बताया, मुझे कई लोगों ने फोन करके कहा कि हम तब से लगातार हवन कर रहे हैं। अकोला में आदरणीय श्री चंदा कासर जी बैठी हैं, हमारे गोंडा में परसपुर में श्री गिरीश जी हैं, और मेरे बड़े प्यारे लोग हैं लोग। तो आप लोगों ने भी, और कई लोग ऐसे हैं मेरे, हमारी वहाँ कलकत्ता में आप सुन रही हैं, राजू भाई, आदरणीय दीदी जी, वो भी हवन करती है, अनीता जी, प्रतिदिन प्राय यज्ञ करने वाले लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है, तो हवन में जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो पावक को वसुओं में पावक प्रभु ने अपने आप को क्यों कहा, समझ में आ जाएगा। देखिए, आप हवन करते हैं, यज्ञ करते समय आप क्या कहते हैं? इंद्र को देते हैं, और बोलते क्या है? इदम इंद्राय स्वाहा, या इंद्र को दे रहे हैं। अब इंद्र तो होता नहीं, आप दे रहे हैं इंद्र को, डाला कहां जा रहा है? अग्नि में। तो आप जरा सोचना, आपने दिया है अग्नि को, लेकिन वो अग्नि आपको इंद्र तक पहुंचाएगा। इसलिए तो कहा गया है वसुओं का मतलब होता है वहां तक पहुंचाने वाला। लेकिन उन वसुओं में अग्नि क्यों है? बोले हम जो कुछ डालते हैं, मंत्र बोला जा रहा है ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मा के लिए, और पहुंचा अग्नि को डाला, और अग्नि उस आहुति को वहां तक पहुंचाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो आहुति है उन देवता तक पहुंचाने का काम अग्नि करते। जैसे उन देवता तक पहुंचाया, तो हमारा जीवन भी, हमारी जो इच्छा है, मतलब हम कहाँ चाहते हैं? बोले हम उस परम तत्व को पाना चाहते हैं, तो अग्नि से ही प्रार्थना की जाती है। हमारे कठोपनिषद ईशावास्य उपनिषद में जो मंत्र आता है ना, वो मंत्र मैं तो कहता हूँ यदि संभव हो सके तो इस मंत्र का हवन के बाद जरूर बोलना चाहिए। अग्ने नयः सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मञ्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेमा। हे अग्नि देवता, सुंदर मार्ग से, शोभन मार्ग से हमारे लिए कल्याण का पथ पे ले जाइए, हमारे असत कर्मों को नष्ट करके हमें ऊर्ध्वगामी बनाइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये अग्नि की प्रार्थना, और अग्नि वसु है, इसलिए बहुत बढ़िया बात कही है। भगवान कहते ऐसे जो ऊर्ध्वगामी वृत्ति जिनकी है, जो हमेशा, इसलिए अग्नि कितना भी अग्नि प्रज्वलित करे, अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर, मतलब जीवन की वृत्ति जिसकी ऊर्ध्वगामी हो, और जो डाला जाए, मतलब जो उनमें समा जाता है, उनको भी ऊर्ध्वगामी बना सकता है, वो मेरी विभूति कहलाता है। आपकी यात्रा ऊर्ध्वगामी हो। और याद रखना, भगवान कहते हैं कि अग्नि में मेरा दर्शन करो। पावक का, और दूसरा भाव, पावक का अर्थ क्या होता है? पावक का अर्थ होता है जो पवित्र करते हैं, उसको भी पावक कहते हैं। जो पूरी तरह से जिसको परिष्कृत कर दे, प्यूरिफाई कर दे। मतलब जैसे सोने में कोई कचरा होता है ना, तो क्या किया जाता है? उसको अग्नि में डाल दिया जाता है, कचरा जल के खत्म हो गया, और सुवर्ण जो है कुंदन बन के प्रकट हो गया, वो पावक है। वसुनाम पावकश्चास्मि, मतलब आपका जीवन ऐसा हो जिसमें ज्ञान की ज्योत जले,
और जो है विकार आदि सब निवृत्त हो जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, तो सज्जनों भगवान कहते वो मेरी विभूति बनता है। अब थोड़ा सा और व्यापक रूप से देखना हो, अग्नि की महिमा कितनी हमारे यहाँ। आप देखें जगत के जितने भी संबंध है प्रायः अग्नि की साक्षी में ही की जाती है। पति पत्नी का संबंध है, अग्नि की साक्षी दोनों का संबंध है। भाव ये रहे हमारा जीवन अब हम दोनों मिले हैं, अग्नि को साक्षी माना है। दो बातें इसमें हैं, अग्नि पवित्र है और अग्नि ऊर्ध्वगामी है। तो आज हमने यहाँ अग्नि के साक्षी में हम दोनों मिले हैं, हमारा संबंध पवित्र हो, शास्त्रानुसार हो, और जीवन में आप मिले हैं तो हम ऊर्ध्वगामी बनने के लिए मिले हैं, हमारा पतन न हो। अब गुरु शिष्य का जो संबंध होता है ना, अग्नि को साक्षी मान के होता है। इसलिए पहली परंपरा क्या होती थी, अग्नि को प्रज्वलित करके गुरु शिष्य को मंत्र देते थे। अब आजकल कहते हैं कि दीपक जलाओ, दीपक जला के तो दीपक भी अग्नि का ही स्वरूप है। तो इसका मतलब है अग्नि की साक्षी, मित्र और मित्रता वो भी अग्नि। तो इसका अर्थ क्या है, चाहे गुरु शिष्य संबंध हो, भारतीय परंपरा में अग्नि के बिना उसको स्वीकार नहीं किया गया है। अब आपको रामचरितमानस की बात याद दिलाना चाहूंगा। सुग्रीव की और राम जी की मित्रता हनुमान जी ने कराई। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोड़ी प्रीति दृढ़ाई। देखिए अग्नि को साक्षी क्या किया है हनुमान जी ने, और सुग्रीव और राम की मित्रता करवाई। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं अग्नि साक्षी है। हमारे यहाँ जब हम लोग कर्मकांड करते हैं ना, तो पहले अग्नि की पूजा करते हैं। दीपक अग्नि, वो क्या बोलते हैं उसको जानते हैं, कर्म साक्षिणे दीपकनाथाय नमः, ऐसा बोलते हैं। कर्म का साक्षी है दीपक, हमारे कर्म को ऊर्ध्वगामी बनाकर ऊपर की ओर ले जाके परम तत्व से मिलाने का काम अग्नि का है। इसलिए भगवान हम सबको अपनी विभूति में कहते हैं वसुओं में मैं अग्नि हूं, क्योंकि अग्नि सबके जीवन को ऊपर ले जाए। तो इस जीवन जब ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया बने तो आप भगवान की विभूति बन जाए। भगवान कह रहे हैं यहां वसूनाम पावकश्चास्मि, और फिर क्या कहते हैं, मेरु शिखरिणाम। शिखर युक्त जो पर्वत है, पर्वत तो बहुत है, शिखर युक्त पर्वत जिसके शिखर है, बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर है, उन सभी शिखरों में सुमेरु मेरी विभूति है। हमारे यहां शास्त्रानुसार सुमेरु पृथ्वी का केंद्र माना गया है। पृथ्वी के केंद्र बिंदु का नाम है सुमेरु। हाँ? अब आप लोग खोजना चाहो खोज लेना। एक बार मैं विनोद की बात कहूं, मैं ब्रह्मावर्त धाम बिठूर गया था पूज्य आचार्य जी के साथ। तो गंगा जी के तट पे गए तो वहाँ एक ब्रह्मावर्त में खूंटी सी है ऐसे। तो वहाँ के जो पंडित जी लोग हैं, पुजारी जी लोग हैं, वहाँ के पार्षद समझ लो ठाकुर जी के, उनसे पूछो वो क्या कहते हैं, ये ब्रह्मांड का मध्यस्थल है। और लोगों श्रद्धा है भैया, हमारे भारतीय परंपरा में तो श्रद्धा को महत्व दिया है। तो ब्रह्मांड का मध्यस्थल है वो खूंटी, मध्य है, तो ब्रह्मावर्त बोलते हैं उसको। ब्रह्मा जी ने वहीं से सृष्टि का वर्णन विस्तार किया, ऐसा मानते हैं। वहीं रहकर तपस्या करके सृष्टि का विस्तार किया। तो मैंने ऐसे घूम रहा था तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी क्या ठीक है क्या, ब्रह्मांड का केंद्र स्थान ही है, मूल स्थान है, मध्य, बाकी सब? बोले हाँ। मैंने कहा कि है महाराज जी कोई प्रमाण? बोले यही प्रमाण है कि तुम नाप लो, पहले मालूम पड़ जाएगा तुमको, नापने चले जाओ ये बीच का है कि नहीं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। सुमेरु पर्वत को केंद्र बिंदु कहा गया है, विश्व ब्रह्मांड का, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा गया है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उस सुमेरु पर्वत में तपश्चर्या करते हैं।
तो भगवान सुमेरु की इतनी महिमा क्यों कहते हैं? बोले सुमेरु पर्वत की विशेषता यह है, उसको कोई उल्लंघन कर नहीं सकता, लांघ नहीं सकता सुमेरु। कैसे? मैं आपको एक बात और कहूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लोग माला जपते हैं ना, मेरे पास छोटी सी सुमिरनी है, देखिए, तो इसको हम लोग जपें, और इसमें से जैसे 108 वाली जो माला है, इसमें भी एक सुमेरु होता है बीच में, जैसे बीच में होता है ना 108 में, इसको कहते हैं सुमेरु। तो सुमेरु पर्वत का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। तो आप ये माला जपते समय आप जानते होंगे, इस तरह से जपते जपते हम लोग जब यहां पहुंचते हैं ना, तो हम लोग इसको पार नहीं करते, फिर क्या करते हैं, सॉरी, तो इसको यूं करते करते हम लोग यहां पहुंच गए, तो फिर क्या करते हैं, इसको यूं करके घुमा लेते हैं, इसको पार नहीं किया जाता। ये शास्त्र विरुद्ध है। क्यों? ये सुमेरु है, तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं हो सकता है। सुमेरु का उल्लंघन शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि सुमेरु को कोई पार कर ही नहीं सकता है, ऐसा बताया गया है। तो भगवान कहते हैं वो सुमेरु पर्वत मेरी विभूति है। यह सोने चांदी, कहते हैं कि रत्नों का भंडार है सुमेरु पर्वत। और सुमेरु पर्वत की विशेषता क्या है कि जो भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। पहली बात तो इस सुमेरु पर्वत के विषय में, एक तो इसका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। दूसरी बात, समुद्र का जब मंथन हुआ था, पुराणों की बात इसलिए समझनी चाहिए, समुद्र का जो मंथन हुआ था, तो वहां मथानी जो बनाया गया, उस सुमेरु पर्वत को बनाया गया था। आप सब जानते होंगे, दोनों देवता असुर मिलकर सुमेरु पर्वत को मथानी बनाया, बासुकी नाग को नेति बनाया, और फिर मंथन हुआ। सुमेरु पर्वत ने सहायता की। मतलब क्या हुआ? अब समुद्र कितनी गहराई, समुद्र की थोड़ा सा ध्यान देना, विभूति समझ में आ जाएगी। सुमेरु पर्वत तो एक कहते हैं कि शिखरों में मैं श्रेष्ठ हूं, भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन सुमेरु ने काम क्या किया? इतने बड़े शिखर होने के बावजूद भी समुद्र की गहराई में जाकर अमृत निकालकर देवताओं को प्रदान किया है। तो इसका सूत्र हमको ये समझ में आता है, कभी कभी व्यक्ति को जब ऊंचाई मिलती है ना, ऊंचाई मिलने के बाद वो छोटा बनने से गुरेज ही करेगा, छोटा बनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन सुमेरु में विशेषता है, इतनी बड़ी ऊंचाई, ठाकुर जी जिसको अपनी विभूति कह रहे हैं, वो सागर में रहकर भी, सागर की गहराई में उतर कर भी जो अमृत लाकर दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है। तो इसका मतलब है, जो आप ऊंचाई पाने पर भी जो नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी सेवा में यदि आप तत्पर रहते हैं, आपके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, भगवान की आप विभूति बन सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, हमारा जीवन श्रेष्ठता के साथ साथ दूसरे के काम भी आए, तब जीवन की सार्थकता है। भगवान कहते सुमेरु मुख्य होने के कारण मेरी विभूति है, मथानी बन के मंथन करके दूसरे को अमृत प्रदान किया है। तो सज्जनों, सुमेरु की महिमा बताई गई। पर्वतों में शिखर युक्त पर्वतों में मैं सुमेरु हूं। अब आइए 24वां श्लोक, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसां मुख्यं बृहस्पतिं मां विद्धि च पार्थ सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसां सागरः अस्मि। भगवान कहते हैं पुरोधसां मुख्यम बृहस्पति। पुरोधसाम शब्द का है पुरोहितों में मैं मुख्य बृहस्पति हूं। माम विद्धि, बृहस्पति के रूप में मुझे जानो।
च मतलब और, पार्थ है अर्जुन, और सेनानी नाम अहम स्कंद, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। स्कंद शब्द का अर्थ है कार्तिक। सेनापतियों में मैं कार्तिक हूं। सरसाम सागर अस्मि, और सरोवरों में मैं सागर हूं। तो इस श्लोक में भगवान ने अपनी 3 विभूति कही, बृहस्पति, कार्तिक और सागर। ये ठाकुर जी की 3 विभूतियां हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, पुरोहितों में मुख्य रूप से मैं बृहस्पति हूं। ध्यान देना, देवताओं के जो मुख्य पुरोहित है ना, उनका नाम ही बृहस्पति है, इसलिए उनका एक नाम है देवगुरु, वो भगवान की विभूति है। पहले तो आप ये समझना, पुरोधसाम शब्द का अर्थ है पुरोहित। पुरोहित शब्द का अर्थ क्या है? पुराहितम पश्यति इति पुरोहितः, मतलब जो अपने हित से पहले यजमान का हित देखता हो, उसका नाम है पुरोहित। इसलिए पहले वो यजमान को सावधान करेगा, बोले ऐसा है भाई, आगे गड्ढा है, तुम इस तरह से चलो। पुरोहित की बड़ी महिमा हुआ करती थी पहले। आजकल की भाषा में कहीं जैसे होता है ना, आजकल हम लोग अपने घर में ये हमारे फैमिली डॉक्टर, आजकल तो फैमिली डॉक्टर के साथ कहते हैं फैमिली लॉयर है। हमारे हर किसी को लॉयर की आवश्यकता रहती है, फैमिली लॉयर है, फैमिली डॉक्टर है। वैसे ही प्राचीन भारत की परंपरा में उन सभी संबंधों को समन्वित करने वाला एक होता था, उसका नाम था पुरोहित, जिसको हम लोग कह सकते हैं फैमिली गुरु। हम सबके गुरु हैं, वो हमें सावधान करते हैं। क्या है वो पुरोहित? उस वक्त क्या होता था, हमारे जीवन में हमें एक सकारात्मक जीवन शैली प्रदान करता था, पॉजिटिव जीवन शैली देता था, आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाता था। अतः उस वक्त क्या होता था, एक बात आपको कहूं, फिर उस समय क्या होता था कि एक कोई भी समस्या हो, पुरोहित के पास जाते थे और पूछते थे क्या होगा आप बताइए। इधर उधर नहीं जाते थे, एक से पूछते थे। और हमारे वही मार्गदर्शक है, वही पुरोहित है, उन्होंने हमारे हित के विषय में सोचा है। कई बार होता है क्या होता है कि हम जब कुंडली की बात आती है ना, जन्म कुंडली, 10 जगह तो हम घुमाते हैं, मन में संतुष्टि नहीं होती, 10 जगह, और फिर कहते हैं बस मतलब आप ही को दिखाया, बाकी और किसी को दिखाते नहीं हम, ये भी और जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर। एक बार जिसको माना है, उन्होंने जो कह दिया, हमको किंतु परंतु करना नहीं है, वो पुरोहित। और याद रखना, आपने माना भी है और उनके वचनों पर संशय भी किया है तो कल्याण नहीं होगा। दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। एक जगह हम कहीं मैं बैठा था, कभी कभी कोई छोटी मोटी जो स्थिति संस्मरण प्रेरित करती है, तो ये किसी चर्चा में आया तो उनके गुरुजी बैठे थे साथ में, शायद सुखताल की बात है। तो गुरुजी बैठे थे, तो अपने गुरुजी ने किसी से कहा, अपने शिष्य से, बेटा तुमको एक काम करना है। तो वो तुरंत कहा, गुरुजी यदि, अब ध्यान देना, ये गड़बड़ हो गया। फिर आपने गुरु रूप में उनको माना है तो इफ क्यों कहते हो? कंडीशन लगाना ही ठीक नहीं है। आपने श्रद्धा से स्वीकार किया है तो आपका कल्याण का ही सोचेगा वो कल्याण का न सोचे तो पुरोहित नहीं हो सकता। इसलिए उसके साथ कभी सुख का भी शेयर करो, दुख की बात भी शेयर करो। आप जरा देखो, वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी के पुरोहित थे। जब उनके मन में कोई विचार आता था, कोई मन में ग्लानि होती थी, कहाँ जाएं? तो दशरथ जी जाते थे। और क्या गोस्वामी जी ने लिखा है महाराज, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। केवल सुख सुनाया नहीं, दुख भी सुनाया, केवल दुख नहीं सुख भी सुनाया। एक जीवन में कोई न कोई ऐसा मार्गदर्शक हो, वो किसी भी
रूप में रहता हो, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ते में हो, किसी वर्ण में हो, हमारा कोई मार्गदर्शक हो। अब पुरोहित की बात और है, कहने का तात्पर्य है वो हमारा मार्गदर्शक। भगवान यहां कहते हैं वो बृहस्पति, उन देवताओं में के जो पुरोहित है, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। क्यों? बृहस्पति जी में विशेषता क्या थी जो आप इतनी महिमा दे रहे बृहस्पति जी को? श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में वर्णन आता है, बृहस्पति जी जब इंद्र की सभा में पहुंचते हैं तो इंद्र ने बृहस्पति का अपमान कर दिया है, लेकिन बृहस्पति जी ने कभी भी उनके विषय में कुछ सोचा ही नहीं, अहित सोचा ही नहीं, हित की बात सोचने लगे। और हित की बात सोचने लगे, लेकिन भगवान को सहन नहीं हुआ। बोले तुमने आज इतने बड़े गुरु का अपमान कर दिया, तो श्रीहीन हो गया इंद्र। और बड़ी लंबी कथा है, बाद में फिर वृत्रासुर का प्रादुर्भाव होता है। कितनी बृहस्पति की महिमा बहुत ज्यादा है, इसलिए भगवान कहते। और देखो बामन जी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बामन का जो अवतार हुआ, यज्ञोपवीत प्रदान करके गायत्री मंत्र प्रदान करने वाले बामन को गुरु के रूप में बृहस्पति थे। बृहस्पति ने ही यज्ञोपवीत प्रदान की। यहां कहते हैं, और आप पुराण पढ़ेंगे ना, जब जब बृहस्पति का अपमान हुआ, अपमानित किया देवताओं ने, अवमानना की, तब तक देवताओं का पराजय भी हुआ है। तो जो दूसरे की हित की भावना रखता है, अपमान सहन कर भी उनके कल्याण के बारे में सोचता है, उनका मार्गदर्शन देता है, ऐसा जो व्यक्तित्व होगा वो समाज का पुरोहित होगा। और इस रूप में मेरा दर्शन करो। यदि आपके जीवन में भी दूसरे के हित की भावना आ जाए, मेरे से पहले दूसरे का हित हो और उसके हित के लिए प्रयत्न करते हो, इसलिए उसका नाम पुरोहित, उसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हो, भगवान की विभूति है। फिर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, पूरा हित, मुझसे पहले उसका हित हो, ये भाव रखना, उसको सुख मिले ये भावना मत रखना। मैं उस विषय में ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा। सुख में और हित में अंतर होता है। दूसरे के हित के बारे में सोचो, सुख के बारे में मत सोचो। शायद सुख अहित भी कर सकता है, लेकिन भगवान कहते पुरोहित, पुरोधसाम च मुख्यम माम, मैं उसमें बृहस्पति हूँ। कितनी महिमा है बृहस्पति की। अंगिरा के पुत्र है, महर्षि अंगिरा के पुत्र है। उद्धव जैसे ज्ञानी के गुरु, इतनी बड़ी महिमा है बृहस्पति जी। तो पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः। हे अर्जुन, सेनापति में मैं स्कंद हूं, कार्तिक हूं। देखो स्कंद, द शब्द है ना, ध नहीं है। स्कंधा कहेंगे तो कंधा हो जाएगा। कंधे को स्कंध कहते हैं। जहां त थ द ध आएगा वहां कंधा अर्थ हो जाएगा, और जहां स्कंद आ जाएगा उसका नाम होता है कार्तिक। सेनानीनामहं स्कंद, स्कंद मतलब कार्तिक। अच्छा महाराज, कार्तिक की महिमा क्यों है? आप अपनी विभूति बता रहे कार्तिक को। भगवान कहते देखो अर्जुन, पहली बात तो यह, कार्तिक शिव और पार्वती के पुत्र हैं। शिव है कल्याण, मैंने आपसे कहा था ना, शिव कल्याण का स्वरूप है, शंकर कल्याण का स्वरूप है। मृत्यु के देवता माने, वो मृत्यु भी कल्याणकारी है। और पार्वती कौन है? बोले पार्वती पर्वत की पुत्री है, और पर्वत जैसी स्थिरता है। मतलब वही समाज का कल्याण कर सकता है जिसकी बुद्धि में स्थिरता है। मतलब जिसकी बुद्धि में स्थिरता है और कल्याण के लिए तत्पर रहता है, वही सेनापति हो सकता है। इसलिए सेनानी नाम, सेनानी शब्द का अर्थ है, भाष्यकार कहते सेनापति नाम,
ऐसा जगद्गुरु शंकराचार्य कहते, सेनानी नाम का अर्थ किया सेनापति नाम, अहम स्कंद कार्तिक इत्यर्थ। और 6 मुख थे उनके, षडानन इसलिए कहा जाता है। 6 कृत्तिकाओं ने पाला था इसलिए कार्तिक कहा गया है। 6 मुख थे इसलिए षडानन। स्कंद, जिस तारकासुर के द्वारा देवता लोग बहुत पीड़ित हो गए थे, कार्तिक का प्रादुर्भाव हुआ और कार्तिक का प्रादुर्भाव होकर उन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं का कार्य बनाया। इसकी कथा शिवपुराण में तो बहुत व्यापक रूप से है, लेकिन यहाँ कुमारखंड में, शिव महापुराण के कुमारखंड में बहुत विस्तार से वर्णन है, और रामचरितमानस में भी केवल संकेत किया है। कि ये मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, तारकासुर वैमनस्य, द्वेष, शत्रुता, बोले उन शत्रुता को, द्वेष को, वैमनस्य को नष्ट करके दैवी वृत्तियों का कल्याण करने के जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं, वो भगवान की विभूति है। तो इसका मतलब है, और कार्तिक की महिमा भी बहुत बड़ी है। और उधर आप जानते होंगे दक्षिण भारत में, विशेष करके तमिलनाडु में इनकी बड़ी महिमा गाई जाती है। हम लोग चेन्नई में एक मंदिर दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ लोग, वहाँ जो ड्राइवर था वो कहता मुरुगन मुरुगन मुरुगन। अब मुझे लगा मुर्गा मुर्गा मुर्गा, हमारे बच्चों ने कहा मुर्गा कौन देवता है, तो बाद में मुरुगन मतलब कार्तिक। बड़ी महिमा है षडानन कार्तिक की। तो इसलिए कार्तिक कौन है? सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, मतलब जो पराक्रमी है, कल्याण करने के लिए तत्पर है, जिनमें स्थिरता है, और जो वैमनस्य रूपी तारकासुर का वध करके दैवी वृत्तियों पर करुणा करते हैं, ऐसी वृत्ति जिनकी है वो भगवान की विभूति बनता है। तो सेनानीनाम हम स्कंद, सरसाम अस्मि सागर, सरोवरों में मैं सागर हूं। इस सागर की बड़ी महिमा बताई है ठाकुर जी ने। और दूसरे अध्याय में तो भगवान ने वहां स्पष्ट लिखा है, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में प्रभु ने कहा है ना, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यद्वत्। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में सागर का भगवान ने दृष्टांत दिया है, समुद्र का दृष्टांत दिया है। बड़ा सुंदर प्रकरण है। सरोवरों में मैं सागर हूं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आपको एक सूचना देनी है आज।